प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। बहुत आसान ठुकराना किसी को, है मुश्किल भूल भी जाना किसी को। प्राण दीपक बीच सांसों की हवा में, याद की बातें जलाना ही कठिन है। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। स्वप्न बन क्षण भर किसी स्वप्निल मयन के, ध्यान मंदिर में किसी मीरा मगन के। देवता बनना नहीं मुश्किल, मगर सब भार पूजा का उठाना ही कठिन है। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। चीख चिल्लाते सुनाते विश्व भर को, पार कर लेते सभी बीहड़ डगर को। विष बुझे पर पंथ के कटु कंटकों की, हर चुभन पर मुस्कुराना ही कठिन है। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। छोड़ नैया वायु धारा के सहारे, हैं सभी ही सहज लग जाते किनारे। धार के विपरीत लेकिन नाव खेकर, हर लहर को तट बनाना ही कठिन है। प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। प्रेम तो कौन नहीं करना चाहता है। ऐसा कौन है जो प्रेम में नहीं डूबना चाहता है। लेकिन लोग डूबते नहीं। और ऐसा भी नहीं कि प्रेम की सरिता तुम्हारे घर के पास से नहीं बहती, तुम्हारी आंख के सामने बहती। लेकिन कुछ कारण है कि पैर तट पर गड़े रह जाते, सरिता में उतरते नहीं। प्रेम चाह के भी प्रेम हो नहीं पाता, कोई पीछे खींचता है। प्रेम की अपार चुनौती है। प्रेम सब तरफ से बुलाता है, लेकिन हम अपने में बंद, अपने कारागृह में डूबे रह जाते हैं, अपने अंधेरे में डूबे रह जाते हैं। चुनौती नहीं सुनाई पड़ती ऐसा भी नहीं, प्रेम के शिखरों से आती आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती ऐसा भी नहीं। लेकिन कुछ कठिनाई है, उस कठिनाई को समझ लेना जरूरी है। प्रेम में जाने से हम रुक रुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम में जाने का अर्थ मृत्यु में जाना है। प्रेम में जाने का अर्थ है मिटना। प्रेम तो हम करना चाहते हैं, लेकिन अपने को बचा के करना चाहते हैं, बस वहीं अड़चन हो जाती। जो अपने को बचा के प्रेम करना चाहेगा वो कभी प्रेम ना कर सकेगा। अहंकार की मौजूदगी में प्रेम खिलता ही नहीं। अहंकार है तो प्रेम होता ही नहीं। और हम इसी असंभव को करने की कोशिश में जन्मों जन्मों से लगे। हम चाहते हैं ये हो जाए, किसी तरह 2 2 4 न हो 5 हो जाए। हम चेष्टा में लगे, हमारी चेष्टा हर बार हार जाती, लेकिन आशा नहीं हारती। हम सोचते हैं आज हार गए, कल सफल हो जाएंगे। अपने को बचा के प्रेम करना है, या तो अपने को बचा लो या प्रेम कर लो। ये दोनों बातें साथ नहीं होती। अपने को मिटाओ तो ही प्रेम होता है। तुम्हारी कब्र पर ही खिलता है प्रेम का फूल। यही अड़चन है, यही कठिनाई है। इसलिए चाह के भी, खूब चाह के भी नहीं हो पाता। तड़फते हैं बिना प्रेम के। और प्रेम चारों तरफ मौजूद है, क्योंकि परमात्मा चारों तरफ मौजूद है। रोशनी के लिए चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन आंखें बंद रखते हैं, क्योंकि आंख खुलते ही स्वयं को मिट जाना पड़ेगा। अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं है और प्रेम की मांग है। और बिना मरे प्रेम होता नहीं। मीरा ने कहा है, सूली ऊपर सेज पिया की। सेज तो है, पिया भी है, लेकिन सूली ऊपर। सिंहासन तो है, लेकिन सूली से बिना गुजरे नहीं। परमात्मा तो मिल सकता है। जिस दिन भी तुम अपने को खोने को तैयार हो जाओगे, उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। उससे कम कीमत से न चलेगा। तुम और बहुत सी चीजें छोड़ने को तैयार हो जाते हो। तुम कहते हो घर छोड़ दूंगा, पत्नी बच्चे छोड़ दूंगा, दुकान छोड़ दूंगा, धन छोड़ दूंगा,
पद प्रतिष्ठा छोड़ दूंगा, पहाड़ पर चला जाऊंगा, सब छोड़ने को तुम तैयार हो जाते हो, लेकिन अपने को छोड़ने को तैयार नहीं होते। और जिसने अपने को नहीं छोड़ा उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, और जिसने अपने को छोड़ा, कुछ भी न छोड़ा हो तो भी सब छोड़ा। एक ही त्याग है, मैं का त्याग। इसे तुम गांठ बांध के रख लो। अक्सर तुम्हारे मन में होता है संसार छोड़ दें। संसार छोड़ने से क्या होगा? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आप अपने सन्यासी को संसार छोड़ने को क्यों नहीं कहते? मैं उनसे कहता हूं संसार छोड़ने से होगा क्या? मैं अपने सन्यासी को मैं भाव छोड़ने को कहता हूं, वही असली संसार है। संसार छोड़ने को तो लोग तैयार हो जाते, मैं को छोड़ने को तैयार नहीं होते। वही कसौटी है, वही चुनौती है, वही परीक्षा है। संसार तो लोग छोड़ने को तैयार अपने आप ही हो जाते हैं, संसार ही उन्हें तैयार कर देता है। कौन पत्नी को छोड़ के भाग नहीं जाना चाहता? रुके हो, यही चमत्कार है। कौन बच्चों की झंझट से छूट नहीं जाना चाहता? किसी तरह झेल रहे हो, यही चमत्कार है। बाजार से कौन नहीं ऊब गया है? ये 24 घंटे के उपद्रव से कौन परेशान नहीं है? कौन पागल नहीं हुआ जा रहा है? इससे तो कोई भी छूटना चाहता है। कोई भी मिल जाए बताने वाला तो तुम छोड़ने को तैयार हो जाओगे। और मजा है इसके छोड़ने में। मजा यह है कि तुम संसार भी छोड़ देते हो और कुछ भी नहीं बदलता। तुम भीतर अछूते के अछूते रह जाते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारा अहंकार और थोड़ी सजावट कर लेता, तुम त्यागी हो जाते हो। भोगी थे, त्यागी हो गए। पहले तो अहंकार थोड़ा पिटा पिटा था, अब तो बिल्कुल ही सिर पताका लगा के खड़ा हो गया। अब तो झंडा ऊंचा कर लिया। अब तो भोगी तुम्हारे चरण छुएंगे। अब तो जो संसार तुम्हें 2 कौड़ी का समझता था, वही संसार तुम्हारी प्रशंसा करने आएगा। ये सौदा परमात्मा को पाने का नहीं, ये सौदा तो तुम और गमा बैठे। और संसार से तो ऊबे थे, ये त्याग से ऊबोगे भी नहीं, क्योंकि ये त्याग बड़ी तृप्ति देगा। तृप्ति अहंकार को। ध्यान रहे, लोहे की जंजीरें हाथ में पड़ी हो तो आदमी छूटना चाहता है, फिर सोने की जंजीरें पड़ जाएं, फिर कौन छूटना चाहता है? फिर सोने की जंजीरों पर हीरे जवाहरात भी जड़े हों, फिर तो कौन छूटना चाहता है? और लोग आके जंजीरों को जंजीर ना कहते हो आभूषण, और कहते हैं धन्य भाग आपके, ऐसे आभूषण हमें कब मिलेंगे? तब तो कौन छूटना चाहता है? कारागृह को जब तुम महल समझने लगो, फिर कौन छूटना चाहता है? भोग की जंजीरें लोहे की, बजनी कुरूप, जंग खाई हुई, उन्हें ढोते ढोते तुम थक गए हो। त्याग की जंजीरें हल्की, सुंदर, प्यारी, रत्न मंडित है। उन जंजीरों को आभूषण की तरह संभाल के रखोगे तुम। भोग से तो आदमी छूट जाता, त्याग से नहीं छूटता। और जब तक भोग त्याग दोनों से न छूट जाए, तब तक छूटता ही नहीं। लेकिन और भोग और त्याग को छोड़ने से कोई नहीं छूटता। भोग को छोड़ोगे त्यागी हो जाओगे, त्याग को छोड़ोगे भोगी हो जाओगे। इस द्वंद्व को ख्याल में रखना। इनमें से एक को छोड़ोगे तो दूसरा अपने आप हो जाता है। ये दोनों कब छूटेंगे? ये दोनों तब छूटते हैं जब तुम नहीं होते। तुम रहे तो एक तो रहेगा ही। जब तुम मिट जाते हो, मैं भाव नहीं बचता, फिर न भोगी न त्यागी, तब प्रेमी पैदा होता। वो प्रेमी बड़ी अलौकिक घटना है। भक्त पैदा होता। भक्त न भोगी है न त्यागी है। भक्त भोग में भी त्याग करता है और त्याग में भी भोग करता है। भक्त बड़ी अपूर्व घटना है। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। बड़ा अपूर्व वचन है। जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा। तेन त्यक्तेन भुंजीता। जिन्होंने त्यागा, जिन्होंने छोड़ा, उन्हीं ने भोगा, या उन्हीं ने भोगा जिन्होंने त्यागा। ये बड़ी उल्टी बात है। ये किसके बाबत कही जा रही? तुम त्यागी को भी पालोगे, तुम भोगी को भी पालोगे।
भोगी को तुम त्याग का मजा लेते ना पाओगे और त्यागी को तुम भोग का मजा ना लेते पाओगे। दोनों आधे आधे हैं, अधूरे, खंडित। भक्त होता अखंड। भक्त को न भोग की चिंता है न त्याग की। भोग मिलता है तो भोग लेता, त्याग मिलता तो त्याग लेता। परमात्मा जो देता उसे अंगीकार कर लेता, क्योंकि भक्त कहता है मैं हूं ही नहीं, कौन इंकार करे, कौन चुनाव करे। भक्त रहता है चुनाव रहितता में। भक्त कहता है जो तू देगा वही ठीक। यहां तो इतना भी मैं नहीं बचा हूं कि कहूं कि यह ठीक वह ठीक, मांग करूं, चुनाव करूं, शिकायत करूं, प्रार्थना करूं, इतना भी नहीं बचा है। यहां तो कोई है ही नहीं, यहां तो घर सूना है। गिरह हमारा शून्य में, हमारा घर शून्य में। शून्य में जब तक तुम हो शून्य नहीं हो पाता, क्योंकि तुम खूब अपने शून्य को भरे हुए हो। तुम गए कि शून्य बनता है, और जहां शून्य बन जाता है वही प्रेम है। प्रेम शून्य में उमगता है, प्रेम शून्य में खिलता है। प्रेम अहंकार के विसर्जित हो जाने पर ही तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। इसलिए प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। बड़ी कठिनाई यही है कि प्रेम को लोग निभा नहीं पाते। निभाने की अड़चन है, और निभा नहीं पाते क्योंकि इस मैं को निभाने में लगे रहते। या तो मैं को निभाओ या प्रेम को निभाओ। इन दोनों नावों पर सांस सांस सवार होगे तो बड़ी अड़चन में पड़ोगे और कहीं पहुंचोगे भी नहीं। ये दोनों नावें बड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक पूरब एक पश्चिम। इन पर अगर खड़े हुए तो बड़े खिंच जाओगे, तन जाओगे, बड़ा तनाव पैदा होगा, बड़ी चिंता आएगी। और जिंदगी में दो ही विकल्प हैं, या तो मैं भाव से जियो या प्रेम भाव से जियो। जिंदगी को जीने के दो ही ढंग हैं, या तो मैं के आधार पर जियो, मैं का गणित फैलाओ, और या मैं का गणित समेट लो। या तो मैं की दुकान फैलाओ या मैं की दुकान बंद कर दो। मैं की दुकान फैलती है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, मैं की दुकान बंद होती तो परमात्मा दिखाई पड़ता है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, इसे मुझे दोहराने दे, क्योंकि तुम्हें सदियों से यही कहा गया है कि संसार और परमात्मा दो है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, सृष्टा और सृष्टि एक। लेकिन तुम्हें दो जैसे दिखाई पड़ते। अगर तुमने मैं की दुकान को खूब फैलाया तो संसार दिखाई पड़ता, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तब परमात्मा कल्पना मात्र मालूम होती, सिद्धांत मात्र, बातचीत, अंधविश्वास। अगर तुमने मैं की दुकान सिकोड़ दी, बिल्कुल सिकोड़ दी, मैं भाव बिल्कुल जाने दिया, तब परमात्मा दिखाई पड़ता, तब संसार नहीं दिखाई पड़ता। तब संसार माया मालूम होती। ये जो ज्ञानियों ने संसार को माया कहा है, इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये होता है जब परमात्मा दिखाई पड़ता है तो संसार नहीं दिखाई पड़ता, संसार तत्क्षण खो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही है चारों तरफ। ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु, ये पुरुष, ये स्त्रियां, ये पत्थर, ये पहाड़, ये चांद तारे, ये तुम्हें अभी संसार मालूम हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं भाव खड़ा है। ये मैं भाव से देखा गया परमात्मा। जब मैं भाव से परमात्मा को देखते हो तो संसार जैसा प्रतीत होता, ये तुम्हारी प्रतीति है तो ये परमात्मा ही। जिस दिन तुमने अपनी आंख का चश्मा बदला, ये मैं का चश्मा उतार के रखा, उस दिन तुम चौंक जाओगे। यहां न तो वृक्ष है, न पहाड़ है, न पत्थर है, न पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है, न स्त्रियां। यहां एक ही अनंत अनंत रूपों में नाच रहा है, ये रास चल रहा है। यहां एक ही स्वर है, यहां एक ही अस्तित्व है, यहां एक ही गीत है। लेकिन मैं हटे तो
तत्क्षण रूपांतरण होता है। तुम एक नई दृष्टि को उपलब्ध होते हो। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। सुनी सुनी सांस की सितार पर, गीले गीले आंसुओं के तार पर, एक गीत सुन रही है जिंदगी, एक गीत गा रही है जिंदगी। चढ़ रहा है सूर्य उधर, चांद इधर ढल रहा, झर रही है रात यहां, प्रात वहां खिल रहा। जी रही है एक सांस मर रही, बुझ रहा है एक दीप जल रहा। इसलिए मिले विरह के विहान में, एक दिया जला रही है जिंदगी, एक दिया बुझा रही है जिंदगी। रोज फूल कल रहा है धूल के लिए सिंगार, और डालती है रोज धूल फूल पर अंगार। कूल के लिए लहर लहर विकल मचल रही, किंतु कर रहा है कूल बूंद बूंद पर प्रहार। इसलिए घृणा विदग्ध प्रीति को एक क्षण हंसा रही है जिंदगी, एक क्षण रुला रही है जिंदगी। एक दीप के लिए पतंग कोटि मिट रहे, एक मीत के लिए असंख्य मीत छूट रहे। एक बूंद के लिए गले ढले हजार मेघ, एक अश्रु से सजीव 100 सपन लिपट रहे। इसलिए सृजन विनाश संधि पर एक घर बसा रही है जिंदगी, एक घर मिटा रही है जिंदगी। सो रहा है आसमान, रात रो रही खड़ी, जल रही बहार कली नींद में जड़ी पड़ी। धर रही है उम्र की उमंग कामना शरीर, टूट पर बिखर रही है सांस की लड़ी लड़ी। इसलिए चिता की धूप छांव में एक पल सुला रही है जिंदगी, एक पल जगा रही है जिंदगी। जिंदगी के दो पैर हैं, दो पंख हैं। जिंदगी को देखने के दो ढंग हैं। एक तरफ से देखो तो मिटता हुआ दिखता है, और दूसरी तरफ से देखो तो जन्म होता हुआ दिखता है। बीज मरता है तो वृक्ष पैदा होता है। अगर बीज जिद करे कि मैं रहूंगा, मैं क्यों मिटूं, मिटने से क्या सार है, मैं तो रहूंगा, मैं अपने को बचाऊंगा। अगर बीज अपने को बचाए तो मिट जाएगा, सड़ेगा। लेकिन बीज मिट जाता है और अपने को बचा लेता है। इस उलट बांसी को समझ लेना। बीज मिट जाता है तो अपने को बचा लेता है, वृक्ष पैदा हो जाता है। और वृक्ष में करोड़ों बीज लगेंगे, एक बीज अनंत हो जाता है। अगर बीज अपने को बचा ले तो कंकड़ की तरह पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा। जीसस का वचन है, जो अपने को बचाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और जो अपने को नष्ट करने को तैयार हैं उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। समस्त धर्मों की कथा इस छोटे से सूत्र के ऊपर ही निर्धारित